विश्वास के ऊपर करीब करीब 10 हफ्ते हम विश्वास के ऊपर मनन किया है। और मैंने बताया था जब प्रभु भोज की मीटिंग होती है, प्रभु भोज पे मेन संदेश कोई और बोलेगा आप में से, और मैं क्या बोलूंगा, मैं प्रभु भोज के विषय में बताऊंगा। और करीब करीब 6 प्रभु भोज ऐसे हुए, 6 महीने, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको प्रभु भोज के विषय में अलग अलग तरीके से मैं बताता रहा। आज भी प्रभु भोज के विषय में मुझे बोलना था, लेकिन आज नए साल है, हमारे नए साल की पहली संडे है, इसलिए आज प्रभु भोज के विषय में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, उसके विषय में थोड़ा बताऊंगा। लेकिन आज नए साल का जो संदेश, नए साल का जो मैसेज, जो परमेश्वर बात करना चाहता है, जो परमेश्वर संदेश हमें देना चाहता है, वो हम आज मिलकर परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। मैं चाहूंगा एक छोटी प्रार्थना आज आप अपने लिए करें। प्रभु जी, नए साल का पहला इतवार है और मैं इस नए साल में तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, सुनना चाहती हूं। तेरी क्या योजना मेरे लिए है, तेरा क्या उद्देश्य मेरे लिए है, तू क्या चाहता है प्रभु मेरी जिंदगी से, आज तू अपने वचन के द्वारा मेरे ऊपर प्रकट कर। अपने लिए प्रार्थना करिएगा प्लीज, 1 मिनट लेकर। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, आज का प्रभु वो स्वर्गीय मन्ना, स्वर्गीय वाणी प्रभु आज हम सुनना चाहते हैं। आज जो नए साल, इस वर्ष के पहले इतवार को, क्या प्रभु तेरी योजना हमारे लिए है, क्या आपने हमारे लिए उद्देश्य रखे हैं, क्या आप हमारी जिंदगी से चाहते हैं पिता, वो आज अपने वचन के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट करें। उस वचन को हमारे रूह की खुराक जानकर, हमारे लिए मार्गदर्शन जानकर, हमारे लिए तेरी स्वर्गीय सलाह जानकर प्रभु हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और हम उस वचन के अनुसार पूरा वर्ष भर प्रभु उसके अनुसार करेंगे, ताकि तेरी आशीषों को हम प्राप्त करें और तेरी आज्ञाओं का हम पालन कर सकें। आदर सब आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक दूसरे से हाथ मिलाइएगा और उसको बोलिएगा, आज परमेश्वर की स्वर्गीय सलाह आपके लिए है, ले लेना, छोड़ना मत। हालेलुया। जल्दी से आज हम 2 आयतों को पढ़ेंगे। हमेशा मैं एक ही आयत बोल के उसके ऊपर प्रचार करता रहा हूं, लेकिन आज हम 2 आयतों को पढ़ेंगे। एक वकील साहब ने बीच में पहले से ही थोड़ा उसके विषय में बता दिया था, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा पहला शमूएल की किताब, उसका पहला अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद तक, और लूका की किताब उसका 2 अध्याय 36 पद से 38 पद तक। इन 2 आयतों को हम पढ़ेंगे, जो नए साल का संदेश हमारे लिए है, जो स्वर्गीय सलाह हमारे लिए है। पहला शमूएल की किताब 1 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 8 आयत तक। माइक में पढ़िएगा प्लीज, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामा तैमसोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होपनी और पीनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके सब बेटे बेटियों को दान किया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़कर उड़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ?
लूका रचे सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 36 पद से 38 पद तक भी पढ़ेगा। 2 अध्याय 36 to 38। अशेर के गोत्र में से हनन्ना नामक फैनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, प्रभु उपवास प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया हालेलुया। अभी बाइबल बंद कर दें, बिल्कुल नीचे ध्यान बिल्कुल ना रहे आपका, बाइबल बंद करके रख दें बस। केवल जिन्होंने पढ़ना होगा वही पढ़ेंगे, बाकी सब लोग ध्यान से बस सुनना है। 2 आयतें हमने पढ़ी, दोनों आयतों में एक पुराना नियम में एक नया नियम में। दोनों आयतों में किसके विषय में हमने पढ़ा? दोनों जगह हन्ना का जिक्र है। पुराना नियम में भी एक हन्ना है और नए नियम में भी एक हन्ना है। फर्क कितना है? दोनों हन्नाएं दुखी हैं। पुराने नियम की हन्ना भी दुखी है और नए नियम की हन्ना भी दुखी है। पुराने नियम की हन्ना में भी संघर्ष है और नए नियम की हन्ना के जीवन में भी एक संघर्ष है। पुराने नियम की हन्ना औलाद के लिए तरस रही है, उसके जीवन में औलाद नहीं, उसकी कोख बंद है। इसलिए दुनिया के ताने, दुनिया की बातें, परिवार में उसका तिरस्कार उसको सोने नहीं देता। लेकिन नए नियम की हन्ना, उसके जीवन में भी कम संघर्ष नहीं है, क्योंकि उसका पति मर चुका है और वो विधवा है। दोनों हन्नाएं दुनिया की सताई हुई, दुनिया की तिरस्कार की हुई और दुनिया में दुख और तकलीफ के साथ जीने वाली हैं। लेकिन सिमिलरिटी देखिए, दोनों हन्ना के जीवन में एक इत्तेफाक देखिए, दुखी दोनों हैं, परेशान दोनों हैं, समस्याओं में दोनों हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक खास बात है और वो ये है कि दोनों चर्च को नहीं छोड़ती। हालेलुया, हालेलुया। चर्च को नहीं छोड़ती। संतान है चाहे नहीं है, चर्च नहीं छोड़ेंगे। आशीष है चाहे नहीं है, चर्च को नहीं छोड़ेंगी। हालेलुया। उनको मालूम है आशीष अगर मिलेगी तो चर्च में ही मिलेगी। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों जो नए साल में आप आए हैं, क्रिसमस पे आपने देखा था इससे 10 गुना ज्यादा भीड़ थी। हेलो, क्रिसमस के दिन इससे 10 गुना ज्यादा भीड़ थी, लेकिन आज 10 गुना कम क्यों? क्योंकि कुछ लोग बरसाती मेंढक हैं। कौन है? कुछ लोग बरसाती मेंढक हैं। कुछ क्रिसमस के दिन आके टॉय टॉय करते, कुछ जो है प्रभु भोज वाले दिन पहले हफ्ते में आके टॉय टॉय करते। एक दूसरे को पूछो आप कौन से मेंढक हो? कई मेंढकियां हैं, उनसे भी पूछो, पूछे पूछे। कई मेंढक हैं, कई मेंढकियां हैं, पूछिए आप कौन से मेंढक हो, कौन सी मेंढकियां हो? क्रिसमस वाले मेंढक हो या फिर प्रभु भोज वाले मेंढक हो? पूछिए, मेंढकियां भी पूछिए। क्या जवाब मिला? है जी, सदाबहार मेंढक। कई लोग सदाबहार हैं, लेकिन कई लोग जो केवल क्रिसमस पे आके टॉयटे किए, इसलिए 10 गुना ज्यादा भीड़ थी। आज थोड़ा कुछ है, लेकिन अगले संडे इनमें से भी जो प्रभु भोज वाले मेंढक मेंढकियां हैं वो अगले हफ्ते नहीं होंगे। आज एक चैलेंज, एक चुनौती को देना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन, जब मैं सोच रहा था क्या वचन मनन करना चाहिए, जो संदेश आपके लिए प्रभु ने दिया, यदि आप वाकई प्रार्थना करते हैं, ये समझते हैं
जो वाणी आती है वो प्रभु की ओर से आती है, वो हमारे फायदे के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारी सलाह के लिए स्वर्गीय वाणी होती है। यदि आप इस बात को सच्चा मानते हैं तो आज एक चैलेंज और एक चुनौती को लीजिए। प्रभु आज की जो वाणी है वो मेरे लिए है, आज की जो स्वर्गीय सलाह है वो मेरे लिए है, मैं उस स्वर्गीय सलाह को मान के चलूंगा। हालेलुया। दोनों हन्ना परेशान है, तकलीफ है, समस्याओं में है, दोनों के जीवन में दुख और संघर्ष है, लेकिन दोनों ने निर्णय लिया है चर्च को नहीं छोड़ेंगे। आमीन। संगति को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर को के घर को नहीं छोड़ेंगे। आशीष मिलेगी तो बाहर जाके नहीं, परमेश्वर के घर में ही मिलेगी। हालेलुया। आशीष अगर मिलेगी तो वो चर्च के अंदर ही मिलेगी। आमीन। लेकिन आज जो मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं वो नए नियम की हन्ना से लेके जाना चाहता हूं आपका ध्यान। कितनी उम्र थी उसकी, कभी मालूम है आपको? जो नए नियम की हन्ना है, कितनी उम्र है उसकी? दोबारा से पढ़िएगा, बाकी लोग ध्यान से सुनिएगा। आशेर के गोत्र में से हनन्ना नामक फैनवल की बेटी एक भविष्य वक्तिन थी। एक भविष्य वक्तनी है, वह बहुत बूढ़ी थी। वो बहुत बूढ़ी थी, ध्यान से सुनिएगा। और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। सुनिए, विवाह होने के 7 साल केवल अपने पति के साथ रह पाई है। इसका मतलब सुनिए, यदि 18 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई तो 7 साल अपने पति के साथ रही है, कितनी उम्र हो गई? 25 साल। अभी वो 84 साल से लिखा है विधवा है। 84 और 25 देख लीजिए कितने हो गए। हेलो, कम से कम 109 110 साल की बुढ़िया है ये। हेलो, कितने साल की है ये हन्ना? 110 साल की है। अभी यहां बैठे हुए जो बुजुर्ग, चाहे वो भाइयों में से या इधर बहनों में से कोई ऐसा जो 110 साल का हो, हाथ उठाइएगा प्लीज। कोई है? 100 साल का कोई है तो हाथ उठाइएगा। 90 साल का है? लेकिन तो ऐसे देख रही, हाथ उठा नहीं रही, सुन नहीं रही। अच्छा, चलो प्रभु का धन्यवाद। 90 साल की कम से कम एक स्त्री हमारे बीच में है। ध्यान से सुनिएगा, 90 साल से ऊपर यहां कोई नहीं है। केवल 90 साल तक वो भी एक लेडीज हमारे यहां मिली है। लेकिन ये स्त्री जो नया नियम में हन्ना, ये कितने साल की है? 110 साल की स्त्री है। लेकिन प्रभु के घर के लिए धुन देखिए, 110 साल की होने पर भी लिखा है एक खास क्वालिटी इसके अंदर। पढ़िएगा दोबारा से। आशेर के गोत्र में से हनन्ना नामक फैनवल की बेटी एक भविष्य वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी, 110 साल की थी। और विवाह होने के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हेलो, 110 साल की होने के बावजूद भी क्या नहीं करती थी? मंदिर को नहीं छोड़ती थी।